आज हम लोग पिछले जो क्लास में पढ़े थे उसके आगे के सवाल को पढ़ेंगे। सवाल नंबर 21 20 तक आप लोग को बता चुके हैं। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे सवाल को और उसके हिसाब से लगाते चलेंगे, एक ही बार लगाने में समस्या होगा। कह रहा है समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। कोई दो गोला है और यह कुछ दूरी पर स्थित हैं, ये दोनों गोले। कह रहा है कि एक ए है और दूसरा बी है पर स्थित है। अब प्रत्येक पर आवेश जो चार्ज है प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। आगे क्या बोल रहा है, तथा वे एक दूसरे को जो बल लगा रहा है, एक दूसरे पर जो बल लग रहा है, ये इधर और ये इधर, इसके द्वारा ये इधर बल लगेगा, इस आवेश के द्वारा इधर बल लगेगा। जो बल लग रहा है वह 10 के घात -5 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अगली लाइन कह रहा है कि समान आकार के एक तीसरा गोला है। तीसरा गोला एक है जो इसी दोनों आकार के हैं और आकार का है और वह भी सुचालक है, सुचालक गोला है। सी पहले ए को स्पर्श करता है, ए वाले जो आवेश है इसको स्पर्श कर रहा है। जब इसे स्पर्श कर रहा है तो इस पर आवेश बदल जाएगा और सी वाले जो गोला है, तीसरा जो गोला है, उसका भी आवेश बदल जाएगा। आवेश कैसे बदलेगा, जब लिखेंगे, जब सी गोले को आवेश ए गोले को स्पर्श कराने पर क्या होगा, जो मान प्राप्त होगा यहां पर क्यू सी का मान, आवेश सी बिंदु पर आवेश का जो मान प्राप्त होगा, दोनों आवेशों का माध्य प्राप्त होगा, एवरेज प्राप्त होगा, औसत प्राप्त होगा। अर्थात इसका जो आवेश है वह क्या है, 0 है, प्लस मान लेते हैं उस पर आवेश कुछ नहीं है, इसलिए उस पर आवेश क्या मान लेते हैं, शून्य आवेश मान लेते हैं। जब शून्य आवेश है तो इस पर हम जब टच करा देते हैं क्यू आवेश इसको, तब क्या है, इस पर आवेश कितना है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश, और इसका औसत निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, तो इसका जो औसत प्राप्त होगा, 0 में क्यू को जोड़ेंगे 0 और 0 क्यू में 2 का भाग देंगे, Q/2। अर्थात जो सी बिंदु पर जो आवेश है, जो सी गोला है, उस पर आवेश कितना प्राप्त हो जाएगा टच कराने के बाद, Q/2, और ए पर भी आवेश बदलकर कितना हो जाएगा, Q/2 आवेश हो जाएगा। ए पर भी आवेश बदल जाएगा, इस पर आवेश जो हो जाएगा Q/2। पहले आवेश Q कूलाम था, अब जब टच कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद सी गोले को, इसका भी आवेश, इस पर 0 आवेश था, बदलकर Q/2 हो गया, इस पर आवेश Q/2 हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है, फिर उसके बाद फिर गोले बी को स्पर्श कराया जाता है। ए को स्पर्श कराने के बाद अब बी को स्पर्श कराया जाता है। फिर गोले बी को स्पर्श कराने के बाद आवेश बिंदु बी व सी पर, जब स्पर्श कराया जाता है, मान लेते हैं यहां पर कोई सी बिंदु है, ठीक है, और इनके बीच रखा गया, ए और बी के बीच रखा गया है,
तो जब स्पर्श कराने के बाद बी और सी बिंदु पर आवेश क्या प्राप्त होंगे ये देखते हैं। तो सी बिंदु पर जो आवेश प्राप्त होंगे, बी बिंदु पर आवेश प्राप्त होंगे, दोनों का माध्य दो औसत प्राप्त होगा। अर्थात जो बी बिंदु पर व सी बिंदु पर आवेश जो प्राप्त होगा, इस पर कितना इस पर सी बिंदु पर आवेश क्या प्राप्त हुआ, ये वाला Q बाई टू, तो Q बाई टू प्लस पहले आवेश क्या था, जब कराने से पहले Q था, इसका औसत क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2Q प्लस 2Q और बटा में 2 बटा में 1, इसका इसमें गुणा होगा, क्या हो जाएगा, Q में 2Q जोड़ेंगे 3Q बटा में 2 दूना के 4। अर्थात इस पर टच कराने के बाद इस पे जो आवेश प्राप्त हुआ 3Q बाई 4 प्राप्त हुआ, और टच कराने के बाद इस पर आवेश जो सी बिंदु पर आवेश प्राप्त हुआ वह क्या हुआ 3Q बाई 4। पहले इससे टच कराए थे तब आवेश जो था Q बाई 2 था, जब इससे टच करा दिए गोले को तो आवेश बदलकर इतना प्राप्त हो गया। जब तीनों बिंदुओं पर आवेश मालूम हो गया, जब टच कराने के बाद फिर बोला जा रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में सी गोले को क्या कर दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है। यहां पर लिखा है तो बीच में रख दिया जाता है। जब बीच में रखेंगे तो क्या होगा, हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो हमारा दूरी था वह r मीटर था, तो बीच में रखने का मतलब इसका आधा और इसका आधा, r बटा 2 और r बटा 2 मीटर की दूरी पर हम एक दूसरे से आगे लगाते हैं। अब इसमें पूछा है कि गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल, परिणामी वैद्युत बल निकालने के लिए हम अधिक वाले बल में से कम वाले बल को घटा देते हैं तो हमें परिणामी वैद्युत बल निकल जाता है। अर्थात F बराबर F1 माइनस F2। इसका मतलब ये होता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। इधर बल मान लेते हैं F1 लगा है इन दोनों के बीच और इस पे लगा है F2 बल। F बराबर क्या होगा, इन दोनों के बीच लगा हुआ बल और इन दोनों के बीच लगा हुआ बल, तो ये क्या निकालेंगे F2 माइनस F1, F2 बड़ा है इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2। Q1 का मान कितना है 3Q/4, Q2 का मान कितना है 3Q/4, अर्थात कितना हो जाएगा 3Q/4 का होल स्क्वायर बटा में कितना है दोनों के बीच की दूरी r बटा में 2 का होल स्क्वायर, माइनस इन दोनों के बीच वैद्युत बल लगने वाला कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q/4 इंटू दूसरा क्या है Q/2 बटा में r बटा में 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं दोनों में। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 9Q स्क्वायर बटा में 4 r का स्क्वायर, फिर ऊपर 2 दूना के 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 9Q बटा में 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 r स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 4। कॉमन निकाल देते हैं दोनों में, कॉमन होगा तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दोनों में Q है स्क्वायर है, Q स्क्वायर बटा में दोनों में r स्क्वायर है, r स्क्वायर बचा कितना 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया कितना बचा 9 बचा, 9 माइनस यहां पर क्या बचा 4 दूना के 8 कट गया कितना बचा 3/2 बचा।
आगे सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, क्या होगा घटाने पर? एलसीएम जब लेंगे लिखे ना, 4 चौक को 16, सॉरी यहाँ पर 4 चौक को 16 होगा, 16 यहाँ पर होगा, 4 से काटेंगे यहाँ पर 4 बचेगा, अर्थात यहाँ पर 4 बचेगा। जब एलसीएम लेंगे 4 कितना होगा? 9, 4 से भाग जाएगा, 9 माइनस 2 दूना के 4, 6 होगा, अर्थात इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, और इसमें से इसको घटाएंगे 3/4। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर का मान अभी निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? कह समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है और प्रत्येक पर क्यू कूलाम का आवेश है, तो एक दूसरे से इतने न्यूटन का बल लगते हैं। तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। F बराबर, F का मान कितना दिया गया है? 10 के घात 5 न्यूटन, 10 के घात 5 लिख देते हैं। F का मान 10 के घात -5। इसका मान जो होता है 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। Q1 Q2 क्योंकि कर समान आकार का सुचालक और जिस पर आवेश कितना है? प्लस क्यू कूलाम है। Q इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बराबर जो होगा वो हो जाएगा 10 के घात -5 बटा में 9 गुणे 10 के घात 9। इसको ऊपर करेंगे 1 बटा में 9 गुणे 10 के घात -5 प्लस 9 बराबर क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बराबर जो प्राप्त होगा 1 बटा में 9 गुणे 10 के घात 4। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या होगा? तो जो परिणामी बल प्राप्त होगा F, वो क्या प्राप्त होगा? इसका जो मान है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q अपान क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का जो मान है निकल कर आया 1 बटा में 9 गुणे 10 के घात 4 गुणे 3/4 पहले दिया है, इससे ये कट जाएगा। F बराबर 3/4 गुणे कितना हो जाएगा? 10 के घात 9 प्लस 4। फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। -5 न्यूटन का लग रहा है। जब ये ऊपर आएगा क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर इतना होगा, जब ऊपर जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये 14 हो जाएगा, सॉरी 14, और यहां पर कितना रखे जाएंगे? 14, दोनों का मान 14 है प्लस तो -14 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस है, -14 तो 10 के घात -14 और प्लस 9 और इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 0.75 4 7 28 4 5 20 गुणे 10 के घात घटाएंगे -5, अर्थात F बराबर 0.1 अंक उधर घसकाएंगे तो 7.5 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन का बल लगेगा। ये हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, दो बिंदु आवेश 9 E एवं प्लस E एक दूसरे से, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच
एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। फिगर हम बनाते हैं, दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं और कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, एक पर आवेश जो है, एक A बिंदु है, दूसरा B बिंदु है, एक पर जो आवेश है हमारा चार्ज है प्लस Q इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ 9E है, प्लस 9E है और दूसरे पर है प्लस E है। हाँ अभी हम बताएं, जब दोनों समान आवेश होते हैं तब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जब असमान रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर दिया गया है। ये तो बहुत आसान है। इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में रहे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक बल इधर की ओर लगेगा, एक बल इधर की ओर लगेगा, F1 इधर है, F2 इधर है, दोनों बल, और एक तीसरा आवेश जो है, एक आवेश Q को मान लेते हैं इस बिंदु C पर रखा जाता है, Q आवेश को C पर रखा जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, माना कि A से या प्लस 9E से x मीटर की दूरी पर C बिंदु पर या x मीटर की दूरी पर Q आवेश को रखा जाता है। तो यहां से मान लिया हम, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया, x हो गया। तो अब हम समझेंगे यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। पूरी दूरी 16 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी x मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी होगा 16 माइनस x। पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा देंगे, ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब कह रहा है कि ये किस स्थिति में संतुलन की अवस्था में होंगे। तो यदि इनका परिणामी बल निकाल देंगे, परिणामी बल F बराबर F1 माइनस F2, परिणामी बल F बराबर F1 माइनस M2। और कह रहा है कि संतुलन की स्थिति में होंगे, जब संतुलन की स्थिति में जब होंगे जब दोनों बल एक दूसरे को बराबर बल लगाएंगे। और जब बराबर बल कब लगाएंगे, जब बल का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब इसका पर बल कार्य ही नहीं करेगा तब संतुलन की स्थिति में होता है, अर्थात F का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब F1 माइनस F2, अर्थात F2 को इधर ला दें तो F या F1 को इधर ला दें तो F1 बराबर F2 के बराबर होगा, तब संतुलन की स्थिति में होगी। अब इस पर हम इस जो फिगर बनाए इसके आधार पर इसको मान को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। रखते हैं F1 फार्मूला क्या बताएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 का मान कितना है 9E इनटू Q2 का मान कितना है Q बटा में, नीचे देखते हैं दोनों के बीच की दूरी क्या है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है न्यूटन का, सॉरी कूलाम के सिद्धांत से या नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक इसी का उल्टा होता है, इसी जैसे एक फार्मूला होता है, न्यूटन ने भी नियम दिया था, F बराबर G M1 इंटू M2 बटा में R स्क्वायर होता है। अब देखते हैं यहां पर 9E इंटू Q, इनके बीच की दूरी कितना हम माने थे x, तो x का स्क्वायर बराबर F2 का मान, इन दोनों के बीच की F2 का मान कितना है Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मान Q, Q2 का मान E
बटा में दोनों के बीच की दूरी 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ जो है काट देंगे, इससे ये कटेगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, ई से ई कटेगा, जो बचता है उसको सॉल्व करते हैं। क्या बचा है 1/x 9 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा है 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटा में एक्स का स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको लिख सकते हैं 3 बटा में एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बटा में एक्स बराबर 1/16 माइनस एक्स। तिर्यक हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इसका इसमें x बराबर 16 48 माइनस 3x। 3x को इधर ला देंगे, x प्लस 3x बराबर 48। जोड़ेंगे 4x बराबर 48, x बराबर 48 बटा में 4, x बराबर 12, अर्थात हम लिख सकते हैं प्लस 9e हम लिख सकते हैं 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरा आवेश है। दूसरा प्लस ई आवेश से कितनी दूरी पर, तो यहां 16 में से x का मान रख देंगे, 16 माइनस 12 मतलब 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। मतलब इस आवेश से कितने दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर इस आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरा आवेश रखा जाता है, तो ये संतुलन की स्थिति में होती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है जो ये क्वेश्चन कह रहा है, दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10 के घात -9 कूलाम तथा 10 × 10 के घात -19 कूलाम आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। चलिए फिगर बनाते हैं। दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश यहां पर, दूसरा बिंदु आवेश यहां पर। दोनों बिंदु आवेश A है और B है। ए बिंदु पर आवेश जो चार्ज दिया गया है 5 × 10 के घात -19 कूलाम। दूसरे बिंदु पर जो आवेश दिया गया है 10 × 10 के घात -19 कूलाम। आगे क्या करा, कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों जो दूरियां हैं इनके बीच की वह 1 मीटर है, 1 मीटर है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? क्योंकि दोनों आवेश क्या है, प्लस चार्ज है दोनों आवेशों पर। जब दोनों आवेशों पे प्लस चार्ज होता है तो एक दूसरे की ओर वैद्युत क्षेत्र लगता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे की ओर अपोजिट होती है। अगर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी E1 का मान, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी अर्थात E2 का मान, E2 का मान, E2 का मान। ये हमारा फिगर है। इसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए क्या कर रहा है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली बिंदु शून्य कब होगी? जब इसका शून्य तब होगा जब
एक तीसरा जब शून्य कब होगा, जब E बराबर E2 माइनस E1 होगा, अर्थात इसका परिणामी निकाल दिया जाए, किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी यदि निकाल दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी यदि निकाल दिया जाए, तब हमें प्राप्त हो जाएगा, इसका क्या होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अब जानेंगे। हम यहां पर दोनों के इतने दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गई। ठीक है, मान लेते हैं इस बिंदु पर रख दे कोई, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहां पर एक बिंदु कोई है और जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मान लें, x मान लें। फिर यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेंगे, 1 माइनस एक्स मान, सही 1 माइनस एक्स मान लेंगे। जब ये हम 0 हो जाएगा तब क्या होगा, E2 माइनस E1, अर्थात E1 बराबर E2। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां पर लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जबकि वैद्युत बल का सूत्र Q1 इंटू Q2 था, और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर होता है। इसके आधार पर हम लगाते हैं Q का मान कितना दिया गया है, 5 × 10 के घात माइनस 19 बटा में R दोनों के बीच की दूरी कितना है, क्या माने हैं हम, x का स्क्वायर बराबर। अब इनके बीच की देखते हैं, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला वैद्युत क्षेत्र का E1 ये निकाले हैं, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 ये देखते हैं। इसलिए इसके आवेश के कारण लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, इस आवेश के कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, क्योंकि उसके अपोजिट होता है। आगे देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, आवेश कितना दिया है, 10 × 10 के घात माइनस 19 कूलाम बटा में इनके बीच की दूरी कितना है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए काट देते हैं, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, 2 बचेगा। सॉल्व कर देते हैं, 1/x स्क्वायर बराबर 2 बटा में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 बटा में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। करड़ी में इसलिए लिख दिया क्योंकि करड़ी में 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, √2 इंटू √2, और इसका दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, अर्थात करड़ी में 2 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए करड़ी में 2 का स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 1/x बराबर √2 बटा में 1 माइनस एक्स। फिर एक हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस एक्स बराबर, फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे √2x होगा। चलिए इसको उधर कर देते हैं, करड़ी में 2x प्लस x बराबर 1, क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन निकाल देते हैं, x को √2 प्लस 1 बराबर 1, x बराबर 1/√2 प्लस 1। ये समझ में आ गया, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। x की वैल्यू इतना आई, लेकिन इसको हम यदि दशमलव में सॉल्व करें तो हम इसका परिमेयकरण करते हैं, हम इसका परिमेयकरण करेंगे। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1/√2 प्लस 1 इंटू, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, करड़ी में 2 माइनस 1 अपान करड़ी में 2 माइनस 1, x बराबर करड़ी में 2 माइनस 1 बटा में
ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी, अर्थात करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स बराबर करड़ी में 2 माइनस 1, करड़ी में 2 का गुणा होगा, अभी हम निकाले थे तो 2 लिखे थे, यहाँ पर 2 से हम हटाए थे तो करड़ी में 2 लिखे थे, अब इसका इसी का मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा बटा में 1, x बराबर √2 माइनस 1 बटा में 1, x बराबर कड़ी में 2 का मान 1.414 माइनस 1, घटा देते हैं, घटाएंगे तो 0.414 मीटर, अर्थात हम लिख सकते हैं प्लस 5 इंटू 10 के घात माइनस 19 कूलाम आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। या दूसरा पॉइंट हम कर सकते हैं, इधर से देखना चाहें तो 10 गुणे 10 के घात माइनस 19 से 1 में से 0.414 को घटा देंगे, इतने मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इधर से निकालेंगे तो 1 में से घटा देंगे इतने मान को, तब मालूम चल जाएगा। इधर से निकालेंगे तो x का मान जो दिया गया है यही आंसर होगा। बुक में पता नहीं, देख लीजिएगा क्या दिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है। 2 बिंदु आवेश जिसके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम और 2 बिंदु आवेश से Q1 का मान जो दिया गया है 1 गुणे 10 के घात 1 माइक्रोकूलाम है, और दूसरा आवेश Q2 जो दिया गया है यहाँ पर प्लस है, और दूसरा जो आवेश है 0.0 दूसरा आवेश जो है 2.5 माइक्रोकूलाम है। अर्थात एक पर प्लस और दूसरे पे माइनस चार्ज होने का मतलब यह है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब तक जितने सवाल हम लगाए हैं आज वो सब के सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, क्योंकि दोनों आवेश हमेशा समान हुआ करते थे। यहाँ पर आवेश भिन्न हैं, अलग अलग हैं, एक पर माइनस चार्ज है एक पर प्लस चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये मान दिया है। आगे कर रहा है वायु में एक दूसरे से आर की मान दिया गया है 0.04 मीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, पहले फिगर को बनाते हैं हम जी। आवेश Q1 का मान जो दिया गया है प्लस 1.0 माइक्रोकूलाम, Q2 का जो मान दिया गया है माइनस 0.25 माइक्रोकूलाम, और इनके बीच की जो दूरी दी गई है यहां से यहां तक की जो दूरी है वह है 0.40 मीटर, इतना दिया गया है। कह क्या रहा है, बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरे आवेश को रखा जाए कि उन पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब दोनों आवेश समान हुआ करते थे तब इनके बीच में हम रख दिया करते थे, इनके बीच वैद्युत बल लगता था। अब दोनों आवेश समान है तब बल कहां लगेगा, इस बात को याद रखेंगे। हमेशा बल जो बल लगता है प्लस आवेश के कारण, मतलब कि आवेश से दूर लगता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लगता है, जबकि माइनस आवेश जो होता है उसी दिशा में लगता है। अर्थात जो बल इस आवेश के कारण जो बल लगेगा इधर F1 लगेगा, और इस आवेश के कारण जो बल लगेगा यह भी क्या लगेगा F2 इधर की ओर लगेगा। अर्थात यहां पर जो बल लगेगा यह इन दोनों आवेशों से बाहर की ओर लगेगा।
आवेश के बीच में नहीं लगकर तीसरा जो आवेश रखा जाएगा वह बाहर की ओर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? इसका रीजन है क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर तीसरे आवेश को रखा जाए कि कोई बल न लगे, क्योंकि इनके बीच यदि रख देंगे आवेश को तो बल लगेगा, और यदि इससे बाहर रखेंगे, यहां पर रखेंगे तभी भी बल लगेगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं तो जब किसी आवेश को यदि इसके क्षैतिज दिशा में रखा जाता है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके किसी अन्य बिंदु पर रखा जाता है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सब निकाल कर बताया गया है थ्योरी में, देख लीजिएगा। तो इनके इस कंडीशन में इन आवेशों से क्षैतिज दिशा में यदि कोई आवेश Q यदि रख दिया जाए तब इसके वैद्युत तीसरे आवेश पर वैद्युत बल कोई नहीं लगेगा। अब मान लेते हैं तो जो तीसरा आवेश C बिंदु पर, यहाँ पर A है, B है, C बिंदु पर कोई आवेश रखा जाता है और यह आवेश मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब वैद्युत क्षेत्र की चलिए देखिए, जब 1 माइक्रोकूलम आवेश के कारण वैद्युत बल F बराबर या F1 बराबर क्या निकल कर आएगा, फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इसका जो मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q1 का मान 1 माइक्रोकूलम गुणे Q2 का मान Q बटा में दोनों के बीच की दूरी कितना है 0.40 मीटर प्लस इसमें इंक्लूड इसको भी माने थे हम x मीटर, x का क्या होगा होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। आगे ये +1 माइक्रोकूलम आवेश के कारण वैद्युत बल निकला था, अब दूसरे आवेश इस आवेश के कारण वैद्युत बल क्या निकल कर आएगा, अगर Q2 जो माने हैं इतना तो -0.25 माइक्रोकूलम आवेश के कारण वैद्युत बल F2 इक्वल टू, डायरेक्ट हम फार्मूला ना लिखकर मान को रखते हैं, फार्मूला यही होगा 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q1 का मान माइनस चार्ज नहीं रखते हैं क्योंकि माइनस की जगह पर आवेश माइनस सिर्फ ये बताता है तो ये दिशा को बताने का काम करता है, इसलिए माइनस चार्ज को नहीं रखते हैं। तो क्या होगा 0.25 माइक्रोकूलम इनटू आवेश Q बटा में इनके बीच की दूरी x का क्या होगा स्क्वायर होगा। इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसका हम क्या निकालेंगे, जब ये उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा इसका परिणामी बल क्या होगा 0 होगा। जब कोई बल कार्य नहीं करेगा तब परिणामी बल शून्य होगा, अर्थात F बराबर F1 माइनस F2, अर्थात F का मान क्या होगा 0, F1 माइनस F2 अर्थात F1 बराबर F2। मान को रखते हैं, F1 का मान F2 का मान को रख देंगे 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे 1 माइक्रोकूलम इंटू Q बटा में 0.04 गुणे प्लस x का होल स्क्वायर बराबर, दूसरा क्या है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे 0.25 माइक्रोकूलम इंटू Q बटा में
एक्स स्क्वायर। काट देते हैं, 9 गुणे 10 के घात 9 से 9 गुणे 10 के घात 9 कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, बचेगा क्या 1/0.041 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0.25 बटा में एक्स का एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 बटा में एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, इससे ये तो बचेगा क्या 1/0.0 प्लस 0.40 प्लस एक्स बराबर 1/0.5 बटा में एक्स। हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा तिर्यक जब मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर इसका इसमें 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 0.2 अंक पे लग जाएगा प्लस 0.5 एक्स। इनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.04 में 5 चौको 20 सॉरी दशमलव जो है यहां पर लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर x को इधर लाएंगे तो x माइनस 0.5 x बराबर 0.2, तो दोनों में कॉमन x हो जाएगा 1 माइनस 0.5 बराबर 0.2। यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को आगे। x बराबर, यदि ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो आगे हम सॉल्व कर देते हैं। x बराबर x माइनस 0.5 x बराबर 0.2। दोनों में यदि हम कॉमन लेंगे x तो 1 माइनस 0.5 बराबर 0.2। यदि हम घटाएंगे तो 0.5 बराबर 0.2, दोनों ओर दशमलव बराबर अंक पर इसलिए हट जाएगा। 5x बराबर 2 अर्थात x बराबर 2/5 अर्थात 0.5 चौको 20 अर्थात x बराबर x से x बराबर कितना है 0.4 मीटर, अर्थात यहां x का जो मान आ गया 0.4 मीटर आ गया। अगर ये हम लिख सकते हैं तो 1 माइक्रोकूलाम से जो आवेश रखा जाएगा तो 0.4 यहां पर और 0.4 यहां पर, अर्थात लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलाम आवेश से 0.8 मीटर की दूरी पर रखने पर यह संतुलन अवस्था में रहेगा, बल कार्य नहीं करेगा। या यहां से हम लिख सकते हैं इससे 0.25 माइक्रोकूलाम आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर रखने पर यह कार्य नहीं करेगा, इस पे बल नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का क्या रहा है 5 गुणे 10 के घात -4 कूलाम आवेश पर Q का मान दिया गया है। Q का मान कितना है 5 गुणे 10 के घात -4 कूलाम आवेश पर। F का मान दिया है बल, न्यूटन जब दे देता है तो समझ जाते हैं ये बल का मान है 2.25 न्यूटन। आगे बल पर कार्य करता है तो उन पर उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये Q नॉट का मान है, E बराबर बल बटा में आवेश होता है।
बल बटा में आवेश, और ये वैद्युशीलता ये होता है E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F का मान कितना है 2.25 बटा में आवेश का मान कितना है 5 × 10 के घात -4। ठीक, E बराबर दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 225 × 10 के घात -2 बटा में 5, और ऊपर लेकर जाएंगे 10 के घात +4 माइनस प्लस में हो जाता है, इससे ये काट देंगे। E बराबर 5 चौको 20, 5 पाँचे 25, इसमें से इसको घटेंगे कितना हो जाएगा 2, अर्थात E बराबर 4.5 × 10 के घात 3। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और ये है इसका आंसर।